Welcome to Easy Learning with Shriyansh. Friends, today we are going to learn Standard 6th Hindi lesson Upahar, textbook questions. So let's start. Meanings, शब्दार्थ, गरीब, निर्धन, दिन, पुअर. पुस्तक मेला, पुस्तकों की प्रदर्शनी, बुक एग्जीबिशन. रोशनी, प्रकाश, उजाला, लाइट. उदास, दुखी, सैड. सुनहरा, सोने के समान, गोल्डन. उत्तीर्ण, सफल होना, पास होना, पास. परीक्षा, इम्तहान, जांच परीक्षण, एग्जामिनेशन. मखमली, कोमल, सॉफ्ट. कीमती, अनमोल, अमूल्य, प्रीशियस. राहगीर, मुसाफिर, पथिक, यात्री, पैसेंजर. इनाम, पुरस्कार, प्राइज. पुस्तकालय, पुस्तकों का घर, किताब घर, लाइब्रेरी. आँख लगना, नींद आना, सो जाना, स्लीप. टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. मैंने समझा. इस पाठ से मैंने यह समझा कि ईमानदारी से कार्य करके मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है. अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सच्ची लगन, आत्मविश्वास एवं रुचि से कार्य करना चाहिए. सच और साहस ही जीवन में सफलता की कुंजी है. प्रश्न 1. चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो. घर, बहती नदी, अमरूद, हिमालय पर्वत, अनाज की बोरी, चाबियों का गुच्छा, दर्शक, पानी का गिलास, बूढ़ा व्यक्ति, आम की पेटी. प्रश्न 2. गृह उद्योगों की जानकारी प्राप्त करो और इस पर चर्चा करो. उत्तर. आज हमारे देश में कई स्थानों पर घर की गृहिणियां एवं बेरोजगार लोग कई प्रकार के छोटे छोटे उद्योग घर में ही करते हैं और अपनी आजीविका के लिए कुछ धन प्राप्त करते हैं. घर पर ही किए जाने वाले इन छोटे छोटे उद्योगों को गृह उद्योग कहा जाता है. इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्योग आते हैं. 1. घर में अगरबत्तियां बनाना. 2. मोमबत्तियां बनाना. 3. अगरबत्तियों को लगने वाली बाम्बू की पतली स्टिकें तैयार करना. 4. आलू के वेफर तैयार करना. 5. पापड़ और अचार बनाना. 6. छोटी छोटी टोकरियां एवं चटाई बनाना. 7. झाड़ू बनाना. 8. चित्र बनाना, बर्तनों पर नक्काशी करना. 9. सीपियों से रंग बिरंगी वस्तुएं बनाना. 10. मिट्टी के बर्तन बनाना आदि. प्रश्न 3. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर लिखिए. सखा, मित्र. वृक्ष, पेड़. जननी, माँ. नयन, आँख. भगिनी, बहन. बताओ तो सही. प्रश्न 4. बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? उत्तर. मैं बड़ा होकर एक अच्छा व ईमानदार इंसान बनना चाहूँगा. जिंदगी तो सभी जीते हैं, किंतु वही असली जिंदगी जीता है जिसे मरने के बाद भी सभी याद करते हैं. मैं एक सैनिक बनकर मरते दम तक अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ. प्रश्न 5. किसने किससे कहा है? बताओ. 1. तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? उत्तर. परी ने ऋत्विक से कहा. 2. मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में. उत्तर. राहगीर ने ऋत्विक से कहा. 3. और कोई पहचान बताओ. उत्तर. ऋत्विक ने राहगीर से कहा. 4. नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो. उत्तर. ऋत्विक ने पुस्तक से कहा. जरा सोचो, बताओ. प्रश्न 6. यदि तुम्हें परी मिल जाए तो? उत्तर. यदि मुझे परी मिल जाए तो
मैं स्वयं को बड़ा ही भाग्यशाली समझूंगा। परी से बातचीत करना मेरे मन की बड़ी पुरानी कामना है। यदि मुझे परी मिलेगी तो मैं उससे पहला प्रश्न करूंगा कि तुम कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। उसकी जादुई छड़ी के बारे में पूछूंगा। जादुई छड़ी से इस संसार में जो गरीब एवं दीन दुखी है उनके दुखों को दूर करने की प्रार्थना मैं उससे करूंगा। भूखों को अन्न, वस्त्रहीनों को कपड़ा और घर अपनी जादुई छड़ी से निर्माण करने के लिए कहूँगा। स्वयं के लिए कुछ न मांगकर समाज और देशवासियों को सुखी और संपन्न बनाए रखने एवं उनकी व्यवस्था बनाए रखने का निवेदन मैं परी से करूँगा। अंत में उसे इस कार्य को करने के लिए मैं उसका सदा आभारी रहूँगा, उसे धन्यवाद दूंगा। मैं परी से कहूँगा, इस धरती को स्वर्ग से सुंदर बनाओ। इस वसुंधरा के गहने जो घने वृक्ष, हरियाली, पशु पक्षी, मनुष्य है, सबको परिश्रमी, उद्योगी और स्वावलंबी बनने की इच्छा प्रदान करो। अध्ययन कौशल। प्रश्न 7। किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। उत्तर। संकेत। एक कुत्ता डैश डैश रोटी का टुकड़ा मिलना डैश डैश मुंह में दबाना डैश डैश पुल पार करना डैश डैश पानी में परछाई देखना डैश डैश दूसरा कुत्ता समझना डैश डैश उस पर भौंकना डैश डैश रोटी का गिर जाना डैश डैश सीख। So friends, if you like this video, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you friends and bye bye.